नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है उसका नाम है 10वें तुम ही हो। आत्मा को जो ब्रह्म है वह ब्रह्म से निवृत्त होने की यह कथा बताई गई है। जीव को अपना स्वरूप स्वयं ही है, स्वयं ही परमात्मा है, पर वह अपनी गिनती नहीं करता। तो 10 जवान किसी समय एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नदी आई। सब लोग तैरना जानते थे, अतः सभी लोग जो है वह नदी में उतर पड़े और नदी को पार कर गए। जब सभी लोगों ने अपनी संख्या की गिनती की तो 9 गिनती आई। सभी लोग ने गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबने गिना, पर एक ही गिनती 9 की ही गिनती आती थी। सब लोग यह सोचकर शोक में डूबने लगे और रोने लगे कि हमारा एक साथी नदी में डूब गया। सब लोग शोकातुर हो रहे थे, रो रहे थे। उसी समय इतने में कोई एक यात्री रास्ते से निकला। उनके सभी लोगों को रोने का कारण जो है वह पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग 10 थे, अब 9 ही रह गया, एक डूब गया ना, इसलिए हम सब लोग रो रहे हैं। अब वस्तुतः बात सच ये है कि कोई भी डूबा नहीं था। प्रत्येक गिनने वाले अपने को भूलकर 9 ही गिनता था। यात्री ने बात समझ ली और युक्ति के साथ उन्हें समझाकर विश्वास करवा दिया कि वह 10 के 10 ही है, कोई भी भाई डूबकर नहीं मरा था। यहाँ जैसे इन जवानों को 10 होने पर भी 9 होने का भ्रम हो गया ना, वैसे ही आत्मा को भी स्वयं नित्य मुक्त और निर्विकार होने पर भी जन्म मरण स्वरूप जीवत्व का भ्रम हो जाता है। और वहाँ जैसे भ्रम की निवृत्ति होते ही 10वें मनुष्य की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही आत्मा को भी भ्रम की निवृत्ति हो जाने पर अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा निर्विकार है, आत्मा का जन्म भी नहीं है, आत्मा का मरण भी नहीं है, पर भ्रम जो है, जैसे वो 9 लोग ही गिनते थे, 10वें अपने को तो गिनते ही नहीं थे। अपने की जब गिनती करोगे, स्वस्वरूप के अंदर जब खो जाओगे, तब ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। जय श्री कृष्ण।